हाय, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब भी कोई आर्कियोलॉजिकल साइट या कोई भी जानवर का स्केलेटन, इंसान का स्केलेटन कहीं पर भी डिस्कवर होता है, तो ऐसे पता चलता है कि ये शहर लगभग 5000 साल पुराना था, ये जानवर 1000 साल पहले मरा था। चीज़ें कितनी पुरानी हैं ये जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उन्हीं में से एक है रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है और कितना भरोसेमंद है। बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो इस मेथड को तैयार किया था साइंटिस्ट डॉक्टर विलॉर्ड लिब्बी ने, जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। रिसर्च के दौरान ही इन्होंने कार्बन 14 और उसकी रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता चला था। कार्बन 14 कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसकी हाफ लाइफ 5730 साल की होती है। हाफ लाइफ का मतलब होता है किसी रेडियो एक्टिव कंपाउंड की वो एज जब उसके एक्टिव न्यूक्लियस आधे रह जाते हैं। यानी कि किसी सैंपल में अगर 100 कार्बन 14 हैं तो 570 साल बाद में 50 हो जाएंगे और अगले सालों में 25 हो जाएंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कार्बन 14 चीज़ों में या जानवरों में, पेड़ पौधों में, इंसानों में आता कहाँ से है। पेड़ पौधे CO2, सनलाइट और पानी से अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 है, वही कार्बन 14, वहीं से ही कार्बन 14 पेड़ों में आता है और उन्हें खाकर ही कार्बन 14 हमारे अंदर आता है। फिर चाहे कोई भी जानवर क्यों ना हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हम सभी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जब कोई भी जानवर मरता है तो कार्बन 14 अपने अंदर लेना बंद कर देता है और पूरे लाइफ टाइम में उसके शरीर में कार्बन 14 जमा हो चुका होता है। कार्बन 14 बनता कैसे? सन या आउटर स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेज हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं तो वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके उसे कार्बन 14 में बदल देती हैं। और कार्बन 14 और 12 इनका एक रेशो जो है वो हमेशा हमारे एनवायरनमेंट में फिक्स रहता है। इससे बनी CO2 का भी इस्तेमाल पौधे ग्लूकोज बनाने में करते हैं। और आगे क्या होता है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि किस तरीके से ये हमारे अंदर सभी ऑर्गेनिज्म में पहुँचता है। कार्बन 12 हमेशा एक समान बना रहता है और कार्बन 14 ख़त्म होते रहते हैं। प्रेजेंट टाइम में कितना कार्बन 14 बचा है इससे ही पता किया जाता है कि पेड़ पौधे जानवर को मरे हुए कितना वक्त हो चुका है। यह टेक्निक लगभग 50,000 साल तक की एज कैलकुलेट कर सकती है। इसके बाद नहीं, क्योंकि 50,000 साल तक लगभग पूरा ही कार्बन 14 ख़त्म हो चुका होता है। इससे ज़्यादा पुरानी चीज़ों की उम्र पता करने के लिए और दूसरे डेटिंग मेथड काम आते हैं, उनकी बात मैं फिर कभी करूँगा। कार्बन डेटिंग ऐसे ही चीज़ों की उम्र बता सकती है जो या तो कभी ज़िंदा रहे हों या उनसे जुड़े हुए पार्ट रहे हों, जैसे कि लकड़ी, कागज़, रस्सी, कॉटन के कपड़े, लेदर वगैरह। इससे किसी भी बाहर से आई हुई एस्ट्रॉयड का या किसी मेटल पीस वगैरह की एज का पता नहीं लगाया जा सकता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो थैंक यू। मेरा पहला वीडियो है, गलतियाँ होंगी। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।